उसका एलसीएम जो निकालना है ना, एलसीएम है तो उसका एलसीएम और हर का एलसीएम निकाल के हो जाएगा है ना। देखिए यहाँ पे निकालने की कितना है 2, 3, 4, 9 इसका एलसीएम कितना है 103 2 गुना 4 9 है ना। 3 से दे दें 3 2 3 9 कितना आएगा इधर 3 2 6 12 दिए कितना आ रहा है 36 ना। एलसीएम 36 आ रहा है। हर का एचसीएफ कितना है 3 5 7 और 13 का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा ना। ठीक है यहाँ पे देखो ये 3 5 7 13 इसका एचसीएफ ये 3 कितना आएगा 5 आएगा ये 7 का 7 आएगा ये 13 का 13 आएगा। क्या सब में कॉमन क्या दिख रहा है सब में कॉमन क्या है 1 1 ही सब में कॉमन है ना। इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है तो वही तो हम लोग ऐसे ही ठीक है। इससे कितना होगा 1 ना बटा में आप लोग कितना डालेंगे 1 36 बटे 1 का मतलब कितना 36 ही ना इसको भी इसको करो फिर नेक्स्ट में 17 नंबर पे आप लोग क्या होगा कि 1.08 है ना 1.08 कॉमा कितना 0.36 कॉमा 0.9 है ना। इसका हम लोग क्या निकलना है एलसीएम इक्वल टू व्हाट नहीं ना। देखिए इसका एलसीएम हम लोग पहले कैसे निकालेंगे पहले इसमें पॉइंट के बाद कितना को संख्या है इसमें पॉइंट के बाद कितना है लेकिन उसमें पॉइंट के बाद कितना है एक है ना तो उसको भी 2 बनाइए 2 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा इसको यहाँ पे लिख लीजिए फिर से ऊपर लिख लीजिए 1.08 0.36 इसको कितना कर ले 0.9 अब ले 0 दे दिए। अब मान लो कि इसका कितना पॉइंट हटा दे तो बटा में 10 आता है इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना आएगा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग इधर 1 0 देने का मतलब क्या इधर यहाँ 1 0 बढ़ेगा तो नीचे भी 1 0 बढ़ेगा ना। ठीक है देखिए अब सबका पॉइंट के बाद सबका बराबर है पॉइंट के बाद इसमें 2 संख्या है पॉइंट के बाद इसमें 2 संख्या है पॉइंट के बाद इसमें 2 संख्या है। ठीक है देखिए कभी भी इस तरह का कंडीशन रहेगा तो पहले आप पॉइंट के बाद कितना संख्या है उसको इक्वल कर लीजिए। ठीक है अब यहाँ पे देखो इसका पॉइंट हटाइए कितना आएगा बटा में 100 आएगा इसका पॉइंट हटाइए बटा में कितना आएगा 100 इसका हटाइए बटा में कितना आएगा 100 आपके पास डाटा कितना आ गया 108 बटा 100 इधर कितना 36 बटा 100 और ये कितना 90 बटा 100 है ना। अभी आप बोले थे ना कि जो बटा में रहता है उसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग तो जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला अंश का एलसीएम और हर का ठीक है एलसीएम निकाल लो तुम लोग देखो कितना कितना है बोलो ना 108 36 और 90 इसका एलसीएम निकाल लो कितना करते हैं 2 सबसे पहले सबसे छोटा सा स्टार्ट करो 54 ये 18 ये 45 अब कितना देते 2 से ही देते हैं है ना 37 गुना 54 9 गुना 18 ये 45 ठीक है। अब कितना देते 2 से अब तो जाएगा नहीं 3 से देते हैं 3 9 27 3 3 9 15 दिया 45 ये 3 से 2 3 किया 9 3 1 3 और 3 5 15 और कटेगा क्या नहीं कटेगा तो गुना कर लो सब कुछ 2 गुना 4 4 के 12 12 36 36 5 180 18 54 कितना है 540 है ना 540 आ रहा है कितना आ रहा है 540 सबको गुना कर लेना 540 आ गया लेकिन अब यहाँ पे ये कितना नीचे अंश का एलसीएम मतलब 108 36 और 90 का एलसीएम अब हर का एलसीएम मतलब 100 100 और 100 का एलसीएम 100 100 का एलसीएम कितना होगा 100 ही होगा है ना तो बटा में 100 डाल लीजिए 1 0 से 1 0 खत्म ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे काट के यहाँ पे पॉइंट बैठा सकते हैं तो कितना आएगा 5.4 ठीक है समझ में है ना। चलिए एक संख्या दिया हुआ है जो भी करना है पहली संख्या बराबर कितना है 24 हम लोग को दूसरी संख्या निकालने बोला होगा ये 1
देखो तुम लोग को यहाँ पे हम इतना लिमिट बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग कॉपी में ऐसा नहीं करना। अभी कर सकता है, घर में जब करेगा ना तो ऐसा मत करना, डायरेक्ट लिखना तुम लोग। कैसे बोलो ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। वो तो समझ में आ ही जाएगा ना कि एचसीएफ इतना दिया, एलसीएम इतना दिया, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला में ही बैठा सकते हैं ना। इसको लिखने की क्या जरूरत है, हम समझाने के लिए उसको लिख दे रहे हैं, आप डायरेक्ट इसमें बैठा सकते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, पहली संख्या कितना है 275, दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है, ऐसे कितना है 11, एलसीएम कितना 77, बस हो गया। इसको देखो कितना का टेबल से काट लेंगे, 11 का टेबल से काटते हैं, स्क्वायर इसको है ना। देखो 11 से इसको काटते, 11 दोनों 22 है ना, कितना बचे 5 5 11 5 55 यही ना। अब इसको 25 से उसको काटते हैं, पहले 5 से काटें, 5 5 25, इसको फिर 5 से काटते हैं, 5 5 5 25, 5 20 0, फिर 5 से काटो, 5 15 है ना। अब तो एक को कटेगा नहीं ना, दोनों को काटना पड़ेगा, तो 0 देना पड़ेगा, फिर 5 8 40। देखो ना दूसरी संख्या बराबर कितना है 308 है ना। नहीं समझ में आया फिर से बोलिएगा कैसे हो। देखिए 5 से उसको काटिएगा तो कितना आएगा 5 के 15 आएगा, उसके बाद 4 तो कटेगा नहीं ना, तो अब जब दोनों को एक साथ कीजिएगा तो एक 0 उतारना पड़ेगा, तो 0 दिए 5 8 40 हो गया। नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं साइड में। 4 में तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन है ना 20 नंबर। पहले एक बार खुद से पढ़िएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है क्या, दो संख्या है, मान लेते हैं ए और बी है, दो संख्या कितना कितना है, एगो 3 है और एगो 4 है ना। रेशियो में जो भी संख्या रहता है ना उसके साथ में आप कुछ वेरिएबल मान सकते हैं। इसको x x मान लेते हैं दोनों में है ना। अब ये बोल रहा था, अच्छा इसका एलसीएम आप हमको बता सकते हैं कितना आएगा, बोलिए ना। 12 आएगा, नहीं आएगा 12, क्यों 12 आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है ना उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो पहले तो 3 और 4 तो आएगा ही, ये कॉमन नहीं है तो दोनों लिखेंगे, और कॉमन क्या है दोनों में x, तो उसको भी लिखना पड़ेगा ना। तो कितना आएगा एलसीएम 12x आएगा। लेकिन आपका बुक में तो ज्यादा बोल रहा था, कितना बोल रहा था आपका एलसीएम कितना बोल रहा बुक में, देखिए 84 है ना। हम लोग का एलसीएम है 12x, लेकिन बुक का है 84। 12 से इसको काटे कितने बार में 7 बार में, तो x बराबर कितना आएगा 7 है। आपको क्या निकालना है बड़ी संख्या, इसमें से कौन है मतलब b का मान निकालना है, यही ना 4x का मान। ठीक है, तो कितना आएगा 4 × x का मान कितना आएगा 7, कितना आएगा 28। और अगर छोटी संख्या निकालने बोलता तो इनका महत्तम समवर्तक दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ पहले उसको लिखिए। अब दो संख्याओं का योग मतलब मान लेते हैं x और y है ना। दो संख्या क्या क्या है हम लोग को पता थोड़ी है, लेकिन x और y का योग कितना दिया हुआ 36 ना। आगे क्या बोल रहा है, इनका महत्तम समवर्तक एचसीएफ कितना दिया हुआ 3, ठीक एचसीएफ 3 दिया हुआ, लघुत्तम कितना दिया हुआ 105, ठीक है। और हम लोग को चाहिए क्या, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है ना। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए ना, इसको हम लोग व्युत्क्रम मतलब इसका हम लोग को व्युत्क्रम का योग पूछा है ना। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आपके पास x है, इसका व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा का मतलब क्या होता है। अच्छा इसको हम लोग कैसे, ये जो लिखा हुआ एक्चुअली x/1 लिखा हुआ है ना, 1 को हम लोग लिखते नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x होगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये तो इसका कितना होगा 1/x और इसका कितना होगा 1/y, यही निकालना है ना। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा तुम लोग का, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा xy है ना। ये x से x कट जाएगा, तो ये y को 1 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा y, ठीक। चलो अब ये y से ये y कट जाएगा, ये x को इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा x,
मतलब ये तुम्हारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? y प्लस x बटा में xy। यदि तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैठा सकता है। तो हम लोग के पास तो योग का फॉर्मूला दिया हुआ है। योग कितना है? 36। पर में तो y प्लस x का ही मान है ना, x प्लस y या तो y प्लस x, दोनों तो एक ही चीज है ना। ठीक है, तो ये इसका मान तो हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को चाहिए किसका मान? xy का मान चाहिए, है ना। हम लोग का HCF 3 है और LCM इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कितना? पहली संख्या आप जानते हैं ना कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू कितना होता है? HCF इंटू LCM, यही होता है ना। पहली संख्या को x ले लिए, दूसरी संख्या को y ले लिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है? HCF कितना? 3 और LCM कितना? 105। तो ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा? xy होगा। और इधर कितना आएगा? 5 से 15 का 5, 1 और 3 कितना आएगा? 315 आएगा। बटा में तो हम लोग को वही बोल रहा था, गुना चाहिए। ऊपर में क्या चाहिए? जोड़ है ना। तो x प्लस y का मान कितना? 36 और गुना का मान कितना? 315। यही ना, देखो ना, तुम लोग का यही आंसर है। ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला, देखो ये काटना पड़ेगा। है ना, इसको काट लीजिए ना, काटने से ही हो जाएगा। है ना, 3 से काटेंगे, 3 से इसको काटे कितना बार? 12 बार में 3 3 3 0 3 5 15 और एक बार कटेगा। देखिए कटेगा और एक बार 3 4 12 3 3 9 3 5 15, है ना। कितना है? 4 बटा 35। अब देखिए ना आंसर है। ठीक, पहले 3 22 नंबर देखिए, पूरा वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। किससे? 12 से 15 और 25 से, है ना। पहले इसका एलसीएम निकालिए। और वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब जानते हैं? किसी का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। वो छोटे से छोटे संख्या कौन होगा? जो 12 15 और 25 से तीनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। पहले कितना से दे? पहले सबसे छोटा से स्टार्ट कीजिएगा, है ना। ठीक है, कितना से दे? 2 से, हाँ 3 से दे। क्या? 3 से 3 4 12 3 5 15 और ये 25 का 25 से रहने दीजिए। अब कितना से दे? 5 से ना, ये 4 को रहने दीजिए। 5 1 के 5 और 5 5 25 और दे। नहीं जाएगा, हो जाएगा ना, निकाल नहीं पाइएगा फिर, है ना। 2 2 4 ये 5, अब नहीं जाएगा, है ना। 4 तो जाता था ना। ठीक है, तो निकलता नहीं, फिर निकाल नहीं पाते आप, फिर आपको बहुत परेशानी होगा उसमें। यहाँ पे देखिए, अब आप निकालिए इसको, कितना आएगा? ये 3 इंटू कितना, इसको ही पहले लिख लीजिए। ये 2 इंटू 2 और कितना 5 इंटू 5 और एगो 3, है ना। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या? अच्छा बताइए, तो ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग है, किसी का स्क्वायर है? किसका होता है? 2 का। ये 25 किसका होता है? 5 का। तो यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 25 हो रहा है ना। तो ये तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन 3 थोड़ी किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है ना। तो उसमें अब इसको यदि हम स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको अगर स्क्वायर बनाना है तो क्या कर सकते हैं? उसमें 3 का गुना करना है ना। इसमें से 3 का अपने से हम लोग गुना कर लिए, कितना? ये हम लोग अपने से किए, ये वाला 3 को हम लोग अपने से गुना कर दिए। अब देखिए कितना आएगा, इधर 4 आएगा और 25 चौक कितना? 25 5 5 25 ना, और इधर 3 दिया 9, 25 चौक कितना? अब इसको गुना किए फंस जाइएगा। 25 9 225 हो जाएगा और फिर इसको गुना करना पड़ेगा। इसको गुना कीजिए पहले। 25 और 4 कितना? 100 इंटू 9 कितना हुआ? 900 हो गया। ये देखो ना, 900 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है बोलो ना। देखिए क्या हो रहा है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना अक्षर बचना चाहिए? 7 ना। पहले देखिए, 8 से और 12 से कितना कितना था? 8 12 और 8 10 और 12 8 10 और 12 8 10 और 12 से विभक्त करने से क्या बोला था? प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए? 7 ना। पहले ये देखिए, आप लोग को इंट्रोडक्शन में ये कराए थे, हैं? आप लोग को याद नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे देखिए, इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा? 2 चौक 8 2 बचे 10 2 चौक 12, फिर 2 से दे 2 2 4 5 2 3 6 और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो एलसीएम निकाल लो इसका, कितना आएगा?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना आएगा बोलो ना? 120 120 है ना। अब देखो तुम 8 से इसको काटो 120 को कितना बार में कटेगा? 15 8 120 है ना। 10 से इसको काटो कितना बार में? 12 बार में। और 12 से इसको काटो कितना बार में? 10 बार में। पूरा पूरा कट रहा है क्या? लेकिन आपको क्या बोला था कि 7 शेष बचना चाहिए, तो क्या करेंगे? 7 प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस चलिए 7 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 127 हुआ ना। अब डिवाइड कीजिए 8 से, 15 8 120, 7 एक्स्ट्रा बचेगा। सबसे कीजिए 7 एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। 7 12 और 16 इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 से दें, 7 रहने दीजिए, 2 चौक 12 2 8 16, फिर दीजिए 2 से, 7 रहने दीजिए, 2 3 6 2 चौक 8 है ना। एलसीएम कितना आएगा बोलिए ना? 2 2 4 4 7 28 28 3 84 84 इंटू 4 कितना आएगा? 336 4 16 8 33 ही आएगा, 337 ही आएगा। देखिए ना गुना करके आ रहा है 336 है ना। ये 336 है। क्या बोला था? 18 आपको क्या बोला था कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी? शेषफल 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, यही ना। अब एक काम करिए, 336 से आप इसको डिवाइड कीजिए, कितना है? 1856 को कितना बार में देखो बोलिए। देखिए आपका यह 3 है ना, तो आप समझिए कि अगर 2 बार में गुना करेंगे तो 600 होगा। अरे इसको 36 को कुछ देर के माइनस हटा दीजिए ना। 3 बार में तो 900, 4 बार में 1200, 5 बार में कितना? 15 होगा। 6 बार में ज्यादा हो जाएगा है ना। 6 दिया 1800 होगा, और 36 का भी तो 5 गुना होगा, 6 गुना तो 216 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा है ना। 5 बार में तो 5 6 1500 हो रहा है ना। और इधर 36 5 180 कितना आएगा? 1580 आएगा। गुना करके देखो ना, 336 इंटू 5 कितना आएगा? 6 के 0 हाथ में थे, 5 से 15 होते हैं कितना? 18 का 8 हाथ में 1, 5 से 15 16 कितना आ रहा? 16 तो 80 आ रहा, ठीक है। तो ऐसे गुना ही कर सकते हैं आप इसको। 5 बार में कितना? 1680 कितना बचा? 6 15 में 8 जाएगा तो 7, और 7 में 6 जाएगा तो 100 कितना बचा? अभी बताइए ना आपके पास 176 बचा है आपके पास। शेषफल कितना बचा? 176 ना। उसमें से आपको क्या बोला था कि 1856 में कौन क्या बोला था? क्वेश्चन में बोल देखिए है ना। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना? 4 बचना चाहिए ना। तो अभी शेषफल जितना है ना आपका 176, इसमें से 4 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा आपका? 172, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा 25 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यही ना। पहले एक काम करिए आप, ये 20 28 32 और कितना है? 35 है ना। इसका एडिशन निकाल लीजिए पहले, ठीक है। इसका एडिशन कितना बार में दे पहले बोलिए? 2 से 10 बार में, और उसके बाद कितना? 14 दूना 28, 16 दूना 32, ये 35 को रहने दीजिए। फिर एक बार दीजिए 2 से, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16 35 रहने दीजिए, ठीक है। फिर कितना से दे? 5 से दें, 5 1 के 5, 7 को रहने दीजिए, 8 को रहने दीजिए, 5 7 35। अब कितना देते? 7 से 7 1 के 7, 8 7 1 के 7, यही ना। अब फिर 2 से दीजिए, 2 चौक 8। ये 100 को लिखने की क्या जरूरत है? 2 दूना 4, फिर 2 से कितने बार में देखते थे? हो गया ना। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? देखिए ना एलसीएम इसका कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140 है ना। 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 560 कितना होगा? 11 560 का डबल है तुम्हारा 7 गुना 120, 1120 कितना आएगा? 1120 आ रहा है। 2 दूना 4 है ना। इसको ये दोनों को रख लो ना, थोड़ा देखते। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56 56 दूना 1120 ही आएगा, है ना। 1120 है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा था कि हम लोग को बोल रहा था ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा ना। बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हम लोग को, है ना। तो अब हम लोग इसमें से उसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये 5834 था ना, कितना था आपके पास नंबर? 5834,
ठीक है, इसमें से हम लोग 1120 को माइनस कर लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो माइनस करेंगे, उसको डिवाइड नहीं करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 में 0 जाएगा तो 4 आएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, 8 में 1 जाएगा तो 7 आएगा, और 5 में 1 जाएगा तो 4 आएगा। देखिए ना कितना आंसर है, 4714 है आंसर। ठीक, चलिए करते हैं। 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, एक ऐसा गोल चक्कर है ना, एक ही बिंदु से ये तीनों स्टार्ट करता है। कौन कौन है बोलिए ना? अमित, सुचिता और नीति। यही ना, अमित है, सुचेता, सुचेता और कौन है? नीति। नीति है ना, नीति है ना। ये एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रहा है, इसी पॉइंट से तीनों स्टार्ट कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है ना कि इन लोग कितना कितना समय लेता है। अमित लेता है कितना? 18 सेकंड, हाँ, और सुचेता 24 सेकंड, 24 सेकंड, और ये कितना? 32 सेकंड। 32 सेकंड, यही ना ये बोल रहा है। तो बोल रहा है ना हम लोग को, बोल रहा है इतने इतने सेकंड लेता है, एक चक्कर पूरा करता है। ये तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, है ना। बोल रहा है कि देखिए इसका 18 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ये 24 सेकंड में एक चक्कर, ये 32 सेकंड में एक चक्कर। तो मिलेगा क्या सबको ही? सबका टाइम एक ही रहता तभी ना एक पॉइंट में मिलता है। सबका टाइम अलग अलग है, तो कोई यहाँ पे रहेगा तो कोई यहाँ पे रहेगा, कोई यहाँ पे रहेगा, ऐसे होगा ना, क्योंकि सबका टाइम तो अलग अलग है ना, समझे। तो वो बोल रहा है कि सबको एक साथ कब मिलेगा, वो पूछ रहा है आपको। किस टाइम ऐसा आएगा कि वो तीनों एक ही साथ में हो जाएगा, एक ही लाइन की जगह पे हो जाएगा, कब होगा? इस तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। ये 18, 24 और 32, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कितना आएगा? 2 9 18, 12 दूनी 24 और 16 दूना 32। फिर 2 से दीजिए 9, है ना, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से दीजिए 9 रहने दीजिए, 2 दिए 6, 2 4 8, है ना। अब 3 से दे, 3 दिया 9, 3 1 के 3, और ये 4, है ना। और एक बात दें, 2 से 3 और 1 और 2 दूना 4, इतना ही क्या? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितना आया पहले यहाँ पे इसको लिख लीजिए। आप इसका एलसीएम ही चाहिए था ना हम लोग को। कितना कितना है? 2 कितना को है बोलिए ना? 1 2 3 4, 4 को 5 को है 2 ना, 2 3 4 5, यही ना। और क्या क्या है? 3 को 2 को आया, है ना, 3 × 3। हाँ, इसको आप गुना कर लीजिए। कितना आएगा? देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 या 72, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 सेकंड। 288 सेकंड के बाद ये लोग तीनों एक ही पॉइंट हो रहा है। 7 7 7, है ना, 7 7 7, और नीचे कितना है? 1 1 4 7। इसका बोल रहा है ना, इसका सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप इक्वल टू 1। सरलतम रूप का मतलब जानते हैं कि दोनों को काट के छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, इसका छोटा। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो वो काट नहीं सकते हम लोग उसको, है ना। पहले ये दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अच्छा, कौन मेथड से आप लोग को एचसीएफ निकालते हैं बोलिए? हम लोग 2 मेथड से एचसीएफ निकालने जानते हैं ना। एक कैसे निकालते हैं? इतना, एक इस मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना, एक इस मेथड से, और एक क्या, ये इस मेथड से। ये 2 मेथड से एचसीएफ निकालते हैं ना। कौन वाला से निकालेंगे? जरूरी नहीं है कि सेकंड वाला, आपको जल्दी कौन वाला देगा, कितना का पारा में इसको काटिएगा, आपको वो भी तो आना चाहिए। उसको करने से थोड़ी होगा। आप सर नहीं हम यही वाला में करेंगे, लेकिन कटेगा कितना बार में? कितना से काटिएगा? 3 से 4 से 5 से बोलिए, 7 से, और उसको भी काटना पड़ेगा। 7 से वो कटेगा, लेकिन कट रहा है तो फिर उसको क्या कीजिएगा? उसमें तो टाइम बहुत लगेगा आपको। वैसा मेथड को आपको लेना ही नहीं है जिसमें समय लगेगा, ठीक है, समझे। तो इस मेथड में नहीं करके हम लोग इस मेथड में करें, ठीक है। देखिए जल्दी आपको जिसमें होगा, अगर इसमें जल्दी कर पा रहे हैं तो इसी में कीजिए, और इसमें नहीं जल्दी कर पा रहे हैं तो उसमें कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं ना, इसमें ज्यादा समय लग जाएगा, कितना कितना का टेबल में कटेगा, आप कर ही नहीं पाइएगा, तो फिर फालतू के लिए उसमें टाइम हम लोग वेस्ट क्यों करेंगे? इसमें दीजिए, कितना बार में दे बोलिए? 800 का डबल करेंगे तो 1400 हो जाएगा, मतलब 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में दे, 1 बार में। चलिए कितना दे? 7 7 7, है ना, कितना आएगा?
जीरो आएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 आएगा, 10 में 7 जाएगा तो कितना आएगा 370 आएगा। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये वाला साइड इसको यहाँ पे उतारते हैं, कितना 777, कितना बार में देते, एक बार में नहीं, 2 बार में दे सकते हैं। 37 का डबल कितना 74 होता है ना, तो 740 2 बार में नहीं दे सकते हैं, 2 बार में कितना 740, कितना बचेगा 7 और 7 में 4 जाएगा तो 3 है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 370 को यहाँ उतारेंगे, कितना बार में दे 10 बार में 370 कटेगा पूरा पूरा। HCF कितना है आपका 37 है ना, ठीक है। अब HCF से ही ये दोनों संख्या कटेगा, बोलिए इसको यदि हम लोग ऊपर वाला को काटेंगे तो कितना बार में काटेंगे, बोलिए अभी तो हम लोग काटेंगे यहाँ से 37 से, देखिए इसको 37 गुना 74 कर सकते हैं, कितना बचेगा पहले यहाँ पे समझिए, लिखिए मत, यहाँ पे देखिए ये 77 है ना, 77 को ये 777 है, तो यहाँ पे पहले 37 गुना HCF से इसको डिवाइड कीजिए 37 से, तो 37 गुना 74 कितना बचा, 77 में से 74 दिए तो कितना बचा है, देखिए 777 37 गुना 74 कितना बचा, 37 नहीं बचा है ना, तो एक बार में दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो कितना हुआ 37 गुना 74, इधर 3 और 7 बचा, तो एक बार में 37 हुआ, मतलब कितना आएगा, इसको ऊपर वाला को काटेंगे तो कितना आएगा, एक बार लिख लीजिए और काटिए, है ना, कितना बार में 21 बार में, है ना। अब आप देखिए ऑप्शन में, आप आपका ऑप्शन देखिए, है ना, उसको हम जल्दी सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए आपका ऑप्शन में ऊपर में कितना में 21 है, सिर्फ डी में ही है ना, तो हम लोग को वही आंसर समझे। और अगर मान लीजिए चारों में रहता तो चारों का ऊपर में 21 रहता तो नीचे वाला मतलब निकालना पड़ता, हाँ तो तब निकालना पड़ता, तब 37 से इसको भी डिवाइड करना पड़ता है, समझे ना। जितना भी HCF आएगा दोनों को HCF से भाग करना पड़ेगा, HCF से पहले इसको किए तो कितना आएगा 21, अब इसको भी करना पड़ता है। लेकिन देखिए आप जब एक को किए तो कितना आया, इसको ऊपर वाला को हम लोग काटेंगे 21 बार में, तो आपका जो भी आंसर आएगा 21 के बटा में जो भी कुछ आएगा वही आएगा ना। लेकिन आपका ऑप्शन तो एक ही को दिया हुआ है, 21 का एक ही को दिया हुआ ना, तो वही वाला हम लोग का आंसर होगा। मतलब कितना के दिया हुआ है 21 बटा कितना 31 ना, तो ये 31 बार में ही कटेगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिए 37 into 31 आता है कि नहीं, 1147 समझे। चलिए तो 21 बटा 31 ये हो गया। 28 नंबर में क्या है देखिए, 756 बटा कितना है 882। इसको हम लोग, इसका हम लोग को सरलतम रूप निकालना है, इसका भी है ना। कैसे निकालेंगे पहले समझिए, पहले आपके पास में 2 तरीका है, कौन वाला मेथड में HCF निकालना है बोलिए। इसमें सम संख्या है, इसमें नहीं, लेकिन काट सकते हैं आप, करके देखिए। अब देखिए उस मेथड में करके कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, तो वो करके देखिए आपको अपने पता चलेगा। हम लोग इस मेथड में ही करते हैं, है ना। इसको देखो कितना 882, 756 कितना बार में, एक बार में दे कितना आएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में 7 जाएगा तो 126 आएगा, ठीक है। इधर 756 को उतार दी, बोलिए 126 से ये कितना बार में दे 6 बार में, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा ना 756 पूरा पूरा कटा। HCF कितना है 126, यही वाला HCF आया ना, ठीक है। अब HCF यदि ये वाला आया तो देखिए 126 से 756 को कितना बार में काटे, 6 बार में काटे ना। यहाँ पे देखिए इसको 6 बार में काट दिए, है ना। अब ऑप्शन का सहायता ले सकते हैं, कितना को ऑप्शन में ऊपर में 6 है, एक ही को ऑप्शन में है ना, ऊपर में 6 और नीचे में कितना है 7 है, तो ये 7 बार में कटेगा। HCF से काटिए 126 से ये दोनों को काटिए, तो ये 6 बार में, ये 7 बार में, तो कितना आएगा 6 बटा 7। सब में देखिए किसमें जल्दी हो रहा है, वही मेथड को आपको एग्जाम में यूज करना है। 128 352 और बटा में कितना 23 83 68, 23 83 68, यही है क्या। देखिए अब बताइए, आप एक चीज सोच के देखिए आप, है ना। इसको यदि हम लोग इस मेथड में करेंगे तो कितना लॉन्ग जाएगा, 2-2 से करते यदि जाएंगे तो कितना लॉन्ग जाएगा। एक टाइप ऐसा आ जाएगा, हो सकता है कि हम लोग काट भी नहीं पाए, कितना का टेबल से कट रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हम लोग को इस मेथड को इसमें नहीं टच ही नहीं करना है, इसको इसी मेथड में आप कीजिए। 128 352 यहाँ पे कितना आएगा 23
83 68 कितना बार में दे? देखिए 2 बार में देंगे तो यहाँ 12 है, मतलब डबल आएगा। कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 23 है ना, तो 24 तो दे नहीं सकते हैं। एक बार में दीजिए, कितना दे? 12 83 52 ना। हाँ 12 83 52। क्वेश्चन सही है ना, हम लोग क्वेश्चन सही लिखे ना, 12 83 52 23 83 68। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए। अब इसको घटाइए, कितना आएगा? 8 में 2 जाएगा तो 6 आएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में 3 जाएगा तो 0, 8 में 8 जाएगा तो 0, 3 में 2 जाएगा तो 1, 2 में 1 जाएगा तो 1, इतना आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास में 12 83 52 है ना। कितना बार में थे बोलिए? एक बार होते कितना? 1 1 0 0 1 6 है ना। कितना बचेगा बोलो? 12 में 6 जाएगा तो 6, 4 में 1 जाएगा तो 3 3 8 1, कितना बचेगा? अब यहाँ पे इसको उतार लो, कितना है? 1 1 0 0 1 6, कितना बार में थे बोलो? छह बार में शायद पूरा पूरा कटेगा शायद, देखो ना तुम लोग। 336 इंटू 6 636 का 6 हाथ में 3 6 18 एक का 1 हाथ में 2 18 20 का 0 हाथ में 2 4 डाल का 50 का 0 हाथ में 5 6 को निकालो, देखो कट रहा है ना। कितना बार में बोलो ना? 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है ना। 6 बार में 1 1 0 0 1 6, ये पूरा पूरा कट गया, कटा ना। कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, तो एससी कितना है तुम्हारा? 18336, इतना है ना। अब इसमें से उसको हम लोग को काटना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, इसका डबल 18 18 336, ये को डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं डिवाइड करिएगा ना तो उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। 18 336 से एक को डिवाइड कर लीजिए, 12 83 और 52, कितने बार में दे बोलिए? इसको करके देखिए ना, कितना बार में दे सकते हैं? कितना ऑप्शन है हम लोग का? 3/4 5/13 7/13 9/13, इसको 6 बार में 9 बार में जाएगा 742, 7 बार में शायद जा सकता है। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा लगता है। यहाँ पे देखो इस, है ना, ये पूरा पूरा कटेगा। देखो अंदाजा ही लगा के कर रहे हैं, इसको अगर पूरा करेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। देखो अंदाजा ही लगा के कर रहे हैं। बोलो तुम लोग ऑप्शन कितना कितना है, बोलो ना। कितना कितना? 3/4 3/4 5/3 5/3 7/3 7/3 9/3। ठीक है, 5/13 है। सर 7 9/13 सब 13 हां, ये भी देखो एक 3/4 है। यहाँ पे देखो क्या 6 या 18 इकाई का कितना आएगा? 6 से इसको गुना करेगा ना, कितना आएगा? इकाई का अंक देखो, इसको इकाई का अंक देखो। तुम इसको 18 336 है ना, इसको तुम ये 3 से गुना करो, कितना आएगा? 6 या 18। ये 8 के अंक के पहले इधर तो और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 ना। तो यहाँ इसमें नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन को हटा दो तुम, ये नहीं होगा। ये वाला देखो 5 रखने से आएगा, वो तो 0 आएगा। ये भी नहीं होगा। ये इसको रखने से आएगा 9 × 54 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो बस यही आएगा ना। यहाँ पे 7 रख के देखो, इसमें ये इसको 7 बार में पूरा पूरा कटेगा, मतलब ये वाला कितना आएगा? 7 बार में कटेगा। इसको एक बार लिख लेते नीचे में, है ना। कितना था? 12 83 और 52 है ना। एक बार नीचे लिख लेते हैं इसको, 12 83 और 52 और ये 23 83 और 68, कितना बार में कटा? ये बोलो ना, 7 बार में ना। ये 7 बार में, इसको अब 7 बार में। ऑप्शन कितना है? 7 बार, एक ही वाला है ना। ये 7 बार में, तो ये कितना बार में? 13 बार में। तो 7 बटा 13 कॉमन सेंस लगाइएगा। 1.75, फिर कितना है? 5.6 और कितना है? 7। इसका हम लोग को क्या निकालना है? HCF इक्वल टू व्हाट, है ना। अभी हम तुम लोग को बताए थे, जब कभी भी हम लोग को पॉइंट वाला सवाल आता है, उसमें हम लोग को HCF निकालने बोला था, कुछ देर पहले किए थे उसमें। इसमें हम लोग को क्या निकालना है? HCF ना। देखिए जब कभी भी पॉइंट, इसको हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट के बाद सबको इक्वल करेंगे, है ना। पॉइंट के बाद इधर कितना संख्या? 2। इसमें पॉइंट के बाद 1 है ना। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, और इसमें है ही नहीं एक भी, तो इसमें पॉइंट लगाइए
और इसमें 2 है तो इसमें भी 2 दीजिए। इसमें पॉइंट है 1 है तो और 0 दे दें, हम लोग अपने से दिए हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखिए कितना इतना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, पॉइंट हटाइए कितना आएगा, बटा में 100 आएगा, इसका भी हटाइए बटा में 100 आएगा, इसका भी हटाइए बटा में 100 आएगा। ठीक है, मैथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, अब इसमें आपके पास में पहले पॉइंट नहीं था तो 0 नहीं आ रहा था नीचे में, अब पॉइंट दिए हैं तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में कितना आ गया, 175 बटा 100, ये 560 बटा 100 और इधर कितना 700 बटा 100। अब आपको क्या एलसीएम निकालना है, जब हम लोग को एलसीएम निकालना रहता है तो क्या करते हैं, अंश का और हर का एलसीएम, और जब एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, जो निकालने बोलेगा उसी को ऊपर में रखते हैं क्या, और हर का एलसीएम, यही ना, यहाँ पे समझो। देखो अब आप लोग वो मेथड में निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम तो इसका 100 ही आएगा, बोलिए ना 100 का एलसीएम यही आएगा, है ना, हर का यही तो था, और 100 और इसका हम लोग को ऊपर वाला का क्या निकालना है, एलसीएम ना। अब निकालिए आप लोग, देखिए इस मेथड में अभी हम बोल रहे थे ना कि मत निकालिए, अब इसी में निकालिए, देखिए आपका हो जाएगा 175 है और कितना है 560 और 700। अब इस मेथड में निकालिए, उस मेथड में भी निकलेगा, हम लोग जिसमें अभी किए ना उसमें भी निकलेगा आपका, लेकिन इसमें जल्दी होगा। ठीक है, सब जगह सब क्वेश्चन अलग अलग मेथड से बनता है, इसमें कहाँ पे जल्दी समय लगता है, कहाँ पे जल्दी लेट हो रहा है, उसको हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग कितना बार मिलते हैं, बोलिए कितना बार मिलते हैं, 5 से दे, 5 से 15, 5 5 25, फिर 5 से दीजिए, 5 7 से 35 और कटेगा क्या, नहीं इसको काटिए, कितना दे, 2 से दे 28 दूना 56, 2 से 140 बार में, 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में और 5 से 7 बार में, यही ना। ठीक है, आप इसको दीजिए 2 से 350, फिर 2 से दीजिए 2 1 2 2 7 2 2 5 10, फिर 5 से दीजिए 5 फिर 15 5 5 25, फिर 5 से दीजिए 5 7 25, हो गया ना। ये तो बहुत जल्दी करना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालना। अच्छा एचसीएफ निकालते कैसे हैं, जो कॉमन आता है उसी को लिखते हैं सिर्फ, है ना। देखो यहाँ पे कितना है, इसमें 5 कितना को है, इसमें 5 कितना को है, इसमें कितना को है, कॉमन कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है ना कॉमन। इसमें 40 को रहे, इसमें 50 को 5 रहे, इसमें एक ही को रहेगा तो एक ही कॉमन आएगा, है ना। तो कॉमन कितना को आया, इसमें एक हो, इसमें एक हो और इसमें एक हो, और इसमें 2 हो रहा था, इसमें तो इसमें एक ही हो रहा था, इसमें 2 हो रहा था, कॉमन कितना को आ रहा था, सब में कितना था, एक ही को ना। ठीक है, सब में कॉमन था, देखिए इसमें 2 था, इसमें 1 था, इसमें 2 था, तो कॉमन एक ही को आएगा, है ना। इसमें एक ही को है ना, तो एक ही आएगा, कितना 5 आएगा। चलिए यहाँ पे देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो 7 कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इसमें है और इसमें है क्या 2, नहीं तो नहीं है, सर में तो कितना आएगा, ऐसे तो इसका 35 ऊपर में आ गया 35। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो शायद आपका पॉइंट में आंसर दिया हुआ है ना, तो इसको हटाइए 0 सबको और यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, कितना आएगा 0.35, ये है आपका आंसर, हो गया, है ना। और कितना है 0.36, हाँ, और कितना है 7.2। क्या निकालना है, एचसीएफ ना, देखो अभी तुम लोग को बताया कि पहले हम लोग इसको करेंगे क्या, बोलो ना, कि पॉइंट के बाद सबको बराबर करो, पॉइंट के बाद इसमें कितना नंबर है 2, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 2 करो, तो 1 0 दो, यहाँ पर भी 1 0 दे दो, कितना है। अब इसका पॉइंट हटा लो, बटा में कितना आएगा 100, इसका पॉइंट हटा बटा में आएगा 100, इसका भी पॉइंट हटा, पॉइंट बटा में कितना आएगा 100, है ना। यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 240 बटा 100, ये 36 बटा 100 और ये 720 बटा 100, इसका एचसीएफ निकालो। कैसे निकालेंगे बोलो ना, एचसीएफ निकालना है मतलब अंश का एचसीएफ और हर का कितना आएगा एचसीएफ। एचसीएफ तो तुम्हारा वही आएगा, ये तो फिक्स है ना, एचसीएफ तुम लोग को फिक्स है कि 100 ही आएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल के देख लो कितना है 240 36 और कितना 720। यहाँ पे समझो, देखो 2 से इसको बदल 120 बार में, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से 18 बार में
कितना को कॉमन आ रहा है? दो को ना, इसमें दो को है, इसमें चार को है, इसमें चार को है, तो इसमें तो दो ही को सब में देखो, इसमें दो को है, इसमें दो को, इसमें चार को, इसमें दो को, इसमें चार को, तो कॉमन कितना को है? दो ही को ना, तो दो इंटू दो ही आएगा। इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, कितना कितना है? इसमें दो तीन है, इसमें एक है, इसमें कितना है? दो है, तो कॉमन कितना को आएगा? एक ही को आएगा ना, ठीक है, एक ही को कॉमन आएगा, ठीक। और उसके बाद देखो इसमें पांच है, इसमें पांच है, इसमें पांच है नहीं है, तो फिर लिखना ही नहीं है ना, कितना आएगा? तीन दूना छह दूना 12, इधर 12 है, समझे? अब इसको हम लोग को पॉइंट बैठाना है ना, ये दोनों को हटा के यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, कितना आएगा? 0.1, देखो ना है आंसर। हाँ, उसके बाद कितना है? 18/35 कॉमा कितना? 21/40, क्या निकालना है? HCF इक्वल टू व्हाट है ना, HCF निकालो। क्या करेंगे पहले? अंश का HCF और का कितना नहीं ना, देखो अंश का HCF करो तुम लोग पहले। देखो 9, 12, 18, 21 है ना, 9, 12, 18, 21 का HCF कितना आएगा बोलो? दोनों तुम लोगों को निकालना पड़ेगा, बोलो कितना आएगा? 9, 12, 18, 21 निकालना पड़ेगा सबका, 9, 12, 18, 21, इसको देखो ना, सबको निकालो ना। अरे इसका तुम लोग निकाल सकता था, है ना, मुझे भी कर सकता था। 3 4 9 है ना, 3 4 12 और 2 गुना 4, ठीक है, 2 से ये 9 बार में, फिर 3 4 9, फिर 3 से ये 7 बार में। देखो ना क्या क्या कॉमन आ रहा, बोलो तुम लोग बता कितना? इसमें 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन कितना है? इसमें 1 है, इसमें कितना है? 2 है, इसमें 1, इसमें 2, कॉमन कितना को आएगा? एक ही को, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 7 है, और किसी में 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, देखो ना, नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, 2 होगा ही नहीं वो, है ना। अब यहाँ पे इसमें 7 है और किसी में 7 नहीं है, तो बस 3 ही आएगा। कितना आएगा? ऐसे तुम लोग को 3 ही आएगा। और एलसीएम देखो, अब एलसीएम तुम लोग को निकालना पड़ेगा, देखो कितना आएगा? ये 10, 25, 35 और 40, इसका एलसीएम निकालो, कितना दे देते? 5 से दे दे, 5 गुना 10, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अब 2 से एक बार दे देते, 2 1 2 5 7 और 2 8, पूरे बार 2 से 2 5 7 और 2 गुना 4 गुना कर लो, तो 5 गुना 10 गुना 20 20 5 100 100 और 1400 आएगा। हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक, बोलो फास्ट करो, है ना। इस नंबर पे हम लोग का है क्या कि 3 संख्याएं हम लोग का है, ABC मान लेते हैं, है ना, कितना है? 1/2 है ना, ठीक है। बोला कि 3 संख्याएं हैं, इनका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, कितना बोलो ना, कितना? 12 है, 12। ये संख्याएं क्या है? कल तुम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है ना, जब ये है ना ABC दिया हुआ रेशियो में, हम लोग को अगर नंबर बोल रहा है कि ये सब नंबर कितना है, तो आपको जितना HCF है ना सबके साथ गुना कर दीजिए। इसमें भी 12 का गुना कर लीजिए, इसमें भी 12 का, इसमें भी 12 का, तो ABC जो आएगा ना वो कितना कितना आएगा? 12 × 1 कितना आएगा? 12, ये 12 दूना कितना? 24, और ये कितना? 12 3 36, ये तुम्हारा नंबर आएगा। देखो तुम लोग 12 30 नंबर पे क्या बोल रहा है? 105, 165, 285, 1365, है ना, 105 कितना है? 165, उसके बाद कितना है? 285 और फिर 1365, इसका क्या निकालना है? HCF इक्वल टू व्हाट है ना, चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो है ना, 105 कितना? 165 और फिर 285 और फिर कितना? 1365। देख लो इसको, करो कितना बार बनते हैं? इसको देते हैं 3 3 9 3 5 15, 5 से देते हैं इसको 7 बार, 3 से 2 3 5 15, 3 5 15, 5 से 2 इसको 11 बार, ठीक है। इसको भी 3 से 2 3 9 27, 3 5 15, फिर 5 से 2 19 बार, ठीक है। और तो कटेगा नहीं ना, इसको 3 से देते हैं 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, ठीक है। 5 से देते हैं 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से देते हैं 4 बार, ठीक है। देखो क्या आया तुम लोग का, ये वही HCF आएगा, HCF भी निकालना है।
नहीं आएगा वो। चलो यहाँ पे देखो, इसमें 11 है और किसी में 11 है नहीं है, इसमें 19 है और किसी में 19 है, इसमें 13 है और किसी में 13 है नहीं, तो बस यही आएगा तुम्हारा इससे। 35 नंबर पे क्या है, 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक, 0 और 6 का एचसीएफ निकालना है तुम लोगों को। एचसीएफ इक्वल टू व्हाट बोलो ना, निकाल सकता है 0 और 6 का एचसीएफ निकाल सकता है हैं? 0 और 6 का एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं ना, तो वहां पे देखो तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ कितना कितना हो सकता है, 0 6 3 यहाँ अपरिभाषित क्या होगा, अपरिभाषित होगा है ना, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। परिभाषित ये आएगा। ठीक है, आज तुम लोग को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।